सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ 1 नवंबर को है। इस व्रत को पति के दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्रदान करने वाला माना गया है, इसलिए शादीशुदा महिलाओं का ही इस व्रत को रखने का विधान है। हालांकि कई जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं। ऐसे में कई बार लोगों के मन में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या अविवाहित लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? अगर उनकी शादी में बाधा है तो क्या वो कोई उपाय कर सकती हैं? सिर्फ अविवाहित ही नहीं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके मन में भी कई तरह के तमाम सवाल उठते हैं, जो आज हम आपको हर सवाल का जवाब देने वाले हैं, हर जवाब बताने वाले हैं, साथ ही उपाय भी बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलिए हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं, इन तमाम सवालों पर उनसे जवाब लेने वाले हैं। संजीव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, करवा चौथ का ये त्योहार है, ऐसे में पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए त्योहार रखती हैं और बड़े धूमधाम से खुशी के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कई नियम हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं पता होता है कि किस नियम के साथ, किस विधि विधान के साथ इस त्योहार को मनाया जाए। गर्भवती महिलाएं भी पूजा करती हैं, लेकिन वो पूजा इस त्योहार पर कैसे करें? देखिए, इस पर्व को बहुत ही दिव्य पर्व कहा जाता है। ये सौभाग्यवती जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया करती हैं और ये बड़ा उत्तम व्रत है और ये बड़ा परिश्रम से किया जाने वाला व्रत है। ये जैसे साधारणतया कई बार लोग व्रत करते हैं, बार बार फलाहार कर लेते हैं, लेकिन इस व्रत में फलाहार की तो चले क्या, निर्जल व्रत ये किया जाता है। हमारे देश की परम सम्माननीय हमारी माताएं बहनें इस व्रत को अपने पति पर कोई अलाय बलाय नहीं आए, उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आए, इसके लिए सुदृढ़ होकर के पवित्र मन से और भगवान का ध्यान करते हुए, चंद्रमा जी का ध्यान करते हुए, गौरी गणेश भगवान का, माँ गौरी और भगवान शिव का, गौरी शंकर भगवान का ध्यान करते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस दिव्य व्रत को करती हैं। इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, ये भी जरा बताइएगा आचार्य जी, क्योंकि आप बता रहे थे कि निर्जल होकर जल भी नहीं पी सकते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं, हालांकि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है, तपस्या तप का बेहद महत्व होता है और करवा चौथ का त्योहार शायद इसी का प्रतीक है। कई महिलाएं हैं, कहा जाता है कि अगर सास सरगी में पहली बार जो भी खिला देती हैं, चाहे फिर वो दूध हो, फल हो, तो उसे खा लिया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपको क्या चाहिए, एक किसी वैदिक विद्वान ब्राह्मण को बुलाए और बुला करके घर में पंचांग पीठ का निर्माण, कलश स्थापन करके विधिवत पूजन, ग्रहों का पूजन करना चाहिए और ग्रहों का पूजन आदि सब कुछ करके तब उस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि पहली बार तो गणेश जी का स्मरण करना ही चाहिए। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो विघ्न विनायक भगवान गणेश जी की पूजा से ही कोई भी व्रत, जप, तप, नियम ये सब शुरू होना चाहिए और ब्राह्मण की आज्ञा से, अपने पति, अपने गुरुजनों की, अपने ससुर साहब की आज्ञा से इसको व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। तो सबका पूजन करते हुए पुनः पहली बार उस व्रत को धारण करना चाहिए, बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि श्रद्धा से ही सब कुछ हमारे जीवन में प्राप्त होता है। विश्वासम गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना। गुरु, पति, सास, ससुर इनकी आज्ञा लेकर ही कुछ करें और ये आज्ञा तो देंगे ही, मना क्यों करेंगे, क्योंकि आप पूजा पाठ कर रहे हो, कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहे हो। तो ऐसी आज्ञा लेकर के और उनके वाणी पर विश्वास करते हुए जो स्त्री इस पातिव्रत धर्म का, जो इस सौभाग्य व्रत का जो पालन करती है, उनके जीवन में सदैव उन्नति के द्वार खुलते हैं और उन पर 33 करोड़ देवी देवता ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, ये भी बताइएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहली पूजा की, पहली पूजा खास हो जाती है, लेकिन एक सवाल मुझे लगता है हर महिला के मन में आता होगा, हर लड़की के मन में आता होगा, भले वो बोले या ना बोले, और हो सकता है ये सुनने के बाद डांट भी थोड़ी पड़ जाए, लेकिन क्योंकि देखिए करवा चौथ का त्योहार है, भूखे रहना पड़ता है। अगर अंदर से भूख लग रही है, हालांकि पति से प्यार तो सभी करते हैं, देवता समान माना जाता है, पत्नी को देवी समान माना जाता है, लेकिन अंदर से भूख लग रही है, मन विचलित हो रहा है, तो क्या करें? देखो, इसके लिए तो मैं यहाँ क्या बोलूँ, यदि बहुत ज़्यादा जीवन में कठिनाई है,
या शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, बहुत कठिनाई है, तो पति की आज्ञा लेकर के, यहाँ हमारी आज्ञा भी काम नहीं करेगी, पति की आज्ञा लेकर कुछ ग्रहण कर सकते हैं, जैसे जलपान कर लें या गंगा जल पी लें, ज़्यादा कंठ सूख रहा है तो। पर कोशिश करें, क्योंकि ये व्रत निर्जल व्रत होता है और इसको विधि विधान से सांगोपांग करना चाहिए, और यही इस व्रत की सच्चाई है। और हाँ, पति की, अपने सास ससुर की आज्ञा जरूर लेना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि कुछ महिलाएं हैं वो अपने पति से दूर रह रही होती हैं, चाहे फिर वर्किंग फेस चल रहा हो या कोई भी काम हो, ऐसे में अगर पति दूर हो तो कैसे पूजा कर सकते हैं? देखो, पति यदि, कई बार होता क्या है कि पतिदेव अगर दूर चले गए हैं और वो हमारे साथ नहीं है, और व्रत तो हमने किया है और करेंगे, हमारा धर्म है, लेकिन यदि वो नहीं है तो उनकी पहले तो आज्ञा ले लेगी, हे स्वामी, हे पतिदेव, हे नारायण, आप जाओगे तो आपके बिना हमारा व्रत कैसे होगा। और ये व्रत एक ऐसा व्रत है कि आपके मुखारबिंद को देखे बिना ये व्रत पूर्णता की ओर नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या करें, तो वो जरूर आज्ञा देंगे, देवी जी हमें तो काम के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए या कोई भी कार्य के लिए जाना पड़ेगा, तो आप हमें आज्ञा, तो वो आज्ञा जरूर देंगे। और आज्ञा देंगे तो उनके चित्रपट को सामने रखकर और उनका मुखारबिंद अवलोकन करके, उनको देख करके, उनका दिव्य जो है ठाकुर जी का, भगवान चंद्रमा जी को अर्घ प्रदान करें, उनका पूजा करें। और अर्घ में देखो, चांदी का यदि पात्र है, चंद्रमा जी की धातु चांदी है, शुक्र की धातु है, और चांदी के अर्घ में, या फिर यहाँ जो अर्घ का विधान है वो करवा जो होता है, मिट्टी का पात्र होता है, बड़ा विशुद्ध माना जाता है, तो उसमें जल, गंगा जल से उसको परिपूर्ण करें, और उसमें औषधि भी डाल सकते हैं, और चंदन आदि डाल करके, सुगंधित इत्र आदि डालकर, और चंद्रमा को विशिष्ट मंत्र से आप अर्घ प्रदान करें। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर्मुकुट भूषणम। इस मंत्र से चंद्रमा जी को अर्घ प्रदान करें। चंद्रमा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, ये छोटा मंत्र, इसको भी बोल सकती हैं हमारी बहनें, सोम सोमाय नमः, या फिर चंद्रमसे नमः, इस मंत्र को बोलकर अर्घ प्रदान करें, और 3 बार अर्घ प्रदान करें। और अर्घ प्रदान करने से चंद्रमा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और परिक्रमा लगाएं, एक परिक्रमा लगाएं। और चंद्रमा जी साक्षात लक्ष्मी जी के भाई हैं, सगे भाई हैं, तो इनकी पूजा करने से भी आपको दिव्य धन, वैभव, लक्ष्मी आपको प्राप्त होती है। तो इस तरह से विधिवत पूजा करके, और फिर अपने पति का जो है मुखा अवलोकन आदि करते हैं। जगह जगह की विविध परंपराएं हैं, तो छलनी से भी उनका मुख अवलोकन किया जाता है। बिल्कुल, तो ये भी जरा बताइएगा आचार्य जी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, महिलाएं, जिनका पहली बार जिस तरह से पूजा होनी चाहिए वैसी पूजा नहीं हो पाती, या फिर पूजा छूट जाती है। अगर पूजा छूट जाती है तो फिर वो किस तरीके से पूजा करें? देखिए, छूट जाती है, वैसे तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बीच में अगर ऐसा होता है तो ये ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कहीं किसी असाध्य रोग के कारण या कोई बहुत बड़ी कोई दिक्कत आ गई बीच में, तो उसके कारण यदि बीच में रुक भी जाता है, तो पुनः भगवान और मतलब ब्राह्मण की आज्ञा लेकर और ब्राह्मण के द्वारा दिव्य पूजन आदि करा के, एक सौभाग्य मंत्र है, उस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए सभी सौभाग्य की, जो अपने पतियों से प्रेम करती हैं, जो अपने पति की कामना के लिए व्रत करती हैं, उन सभी बहनों को ये मंत्र जपना चाहिए। और ये मंत्र बड़ा विशिष्ट है, बड़ा दिव्य है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का बड़ा दिव्य उत्तम भाव है। देहि सौभाग्यम आरोग्य, हे चंद्रमा जी, हे भगवान लक्ष्मी नारायण, आप हमें दिव्य सौभाग्य हमें प्रदान करें, हमारा पति की दिव्य आयु प्रदान करें। आरोग्यम, आप हमें आरोग्यता प्रदान करें। देहि में परमम सुखम, और जो संसार का अलौकिक दिव्य जो सुख है, उस सुख को हमें आप प्रदान करें। देहि में परमम सुखम रूपम देहि, और आप हमें इतना रूपवती बनाइए कि हमको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़े, पैसे खर्च नहीं करने पड़े। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो संस्कृत साहित्य जगत में हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती बड़ा दिव्य ये मंत्र है माँ दुर्गा जी के अर्गला स्तोत्र में। तो हमें रूप भी प्रदान करिए। जयम देहि, हमको विजय मिले, हमारी कहीं पराजय ना हो। यशो देहि, और हमको आप यशवती बनाए, यश मान प्रतिष्ठा हमें प्रदान करें।
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि, यश भी प्रदान करें और दुशो जही, और जो हमारे शत्रु बैरी हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, हमारे काम में अड़चने प्रदान करते हैं, वो अड़चनों से हमें रहित कर हमारी विजय श्री हमको दिलाइए। ऐसा दिव्य ये मंत्र है। ऐसे मंत्र को यदि हमारी माताएं बहनें सौभाग्यवती अगर जपती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है, वो भी आरोग्यता को प्राप्त होती है और बहुत दिव्य जीवन हो जाता है, बहुत आनंदित होता है। यानी कुल मिलाकर एक साथ सारे वर वो मांग सकती हैं इस पूजा से। ये भी जानना चाहूंगी, सास को प्रसन्न करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सरगी पर सास को क्या दें जिससे कि वो प्रसन्न हो सके, वो खुश रहें? देखिए, उनको दिव्य आज के दिन कुछ खाने का बढ़िया प्रसाद उनको प्रदान करना चाहिए, चाहे घर में बना के चकाचक वाला हलवा खिलाएं देसी घी का, और या फिर कोई और जो भी मिठाई उनको पसंद हो। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति हमारे सामने लाइव है भगवान की कृपा से, तो उसको जो पसंद है वही वस्तु उसके पसंद की लाकर उसको जो है गिफ्ट करना चाहिए, उसको प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे में सास रानी यदि प्रसन्न होती तो आपके सूर्य चंद्रमा दोनों ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण ये व्रत हो रहा है चंद्रमा के कारण, तो चंद्रमा जी प्रसन्न होंगे और उनकी सेवा पूजा जरूर करना चाहिए। उनको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, उनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। देखो, यदि आप विरोध करते हो सास रानी का या अपने पतिदेव का या अपने ससुर का, और आप केवल व्रत कर रहे हो समाज को दिखाने को, ठीक है, 15 दिन पहले से आप श्रृंगार में लगे हुए हो, क्यों बोले साहब करवा चौथ है, तो ऐसे करवा चौथ व्रत आपको कभी सुख शांति समृद्धि प्रेम सौहार्द नहीं दे सकता है। मैं यहाँ क्षमा चाहूँगा, क्योंकि शास्त्रीय विधान इसलिए मेरी प्यारी बहनों बोल रहा हूँ न्यूज नेशन के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, अपनी माताएं बहनें जो भी लोग हैं, उन सबका मान सम्मान करिए। उसके बाद अगर उनका आप पूजन करते हैं तो आपको मेरी बहनों सोने में सुहागा है और आपका जीवन स्वर्ण में हो जाएगा, कांति युक्त हो जाएगा, आरोग्यता रहित हो जाएगा, आरोग्यमय हो जाएगा, बहुत दिव्य हो जाएगा। ये तो बात रही सास को प्रसन्न करने की, लेकिन हर कोई चाहता है कि उनका जो रिश्ता है वो बिल्कुल ठीक रहे, प्यार से रहें, प्रेम स्वभाव से रहें, लेकिन जिनकी शादी में अड़चन हो तो वो क्या करें? देखिए, अगर जिनकी शादी में अड़चन है और ठीक से अगर शादी नहीं हो पा रही, तो इसके लिए भी माँ कात्यायनी का एक बड़ा सा दिव्य मंत्र है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जो भी हमारी कुंवारी बहनें हैं वो जपती हैं, माँ कात्यायनी दुर्गा जी की जमुना जी के किनारे। देखो, कार्तिक का महीना बस प्रारंभ हो ही जाएगा, हो ही गया है, तभी तो आज करवा चौथ है। तो ऐसे इस मास में उठकर प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले स्नान करें और मिट्टी की प्रतिमा कात्यायनी माँ की बनाएं और इस मंत्र का जप करें जो मैंने अभी अभी बोला है। तो इससे आपके लिए दिव्य सुंदर सुघड़ वर दूल्हे सरकार आपको प्राप्त होंगे। भगवान कृष्ण जैसे इसमें कामना की है। गोपियों ने इस मंत्र को बोला था और यही कहा, नंद गोप सुतम देवी, हे देवी मैया, आप हमको नंद के लाल, जो नंद के दुलारे, जो सांवले सलोने जो भगवान है कृष्ण, उन जैसा वही हमको पति रूप में चाहिए। तो अब वो नहीं तो उनके जैसा ही दिव्य सुंदर आपको पति की प्राप्ति होगी यदि हमारी देश की बहनें इस मंत्र का श्रद्धानुसार विधिवत जप करती हैं तो। जी बिल्कुल। और भगवान कृष्ण की खूबसूरती ऐसी है कि हर एक महिला भारत की यही चाहती है कि वही उन्हें वर स्वरूप मिल जाए। जी। अब ये बात तो हो गई कि जिनके शादी में अड़चन आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर रिश्ते में खटास आ जाए तो फिर क्या करें? देखिए, अगर रिश्ते में खटास आए तो हमारे यहाँ शास्त्रों में ये बात देश के सर्वोच्च ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव भगवान से और राज ऋषि परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया कि यदि घर में रोज लाठी डंडे चलते हैं, झगड़े होते हैं, कलह होती है, तो उसके लिए क्या उपाय हो? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, परम वीतराग परम हंसाचार्य, तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि दंपत्यार्थम उमा सती, यदि सौभाग्य की कामना चाहते हो, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो भगवान सती पार्वती मैया का, सती का पूजन करें, दुर्गा जी का पूजन करें। रोज उनको रोली, चावल, चंदन, सिंदूर चढ़ाएं, लाल चंदन चढ़ाएं और सिंदूर चढ़ाएं। गुड़हल के पुष्प, गुलाब के, कमल के पुष्प दलों से समर्चन करें, तो आपके जीवन में कभी भी लड़ाई नहीं होगी। और काले तिल आदि डालकर, हरिद्रा डालकर, दूध मिलाकर के दिव्य भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि खुद करते हैं तो शिवाय नमः, शिवाय नमः इसका जप करें और जल चढ़ाएं। आपके घर में निश्चित शांति होगी और अशांति के बादल हमेशा को हट जाएंगे और आपके घर में भगवान गौरी शंकर की, दिव्य महादेव बाबा की कृपा आपको प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
बिल्कुल। तो अगर इन सभी पूजा नियमों का सभी पालन करती हैं स्त्रियां, महिलाएं, तो हमें उम्मीद है कि उनका जो करवा चौथ का ये पर्व है, त्योहार है, वो बेहद ही शुभ हो जाएगा। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका तमाम धन्यवाद, सवालों के जवाब देने का। और हमें उम्मीद है हमारी जितनी भी दर्शक हैं, स्त्रियां हैं, उनके सभी सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे और ये वाला त्योहार उनका बेहद ही खास होने वाला है। आप सभी को करवा चौथ की बेहद शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।